बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके रिस्क के अंदर तंगी और बेबरकती बढ़ती जा रही है। तकरीबन हर कोई गुर्बत और अफलास की शिकायत करता है। जिन लोगों के पास रुपया पैसा नहीं है वो तो परेशान है ही, लेकिन जिनके पास दौलत की रेल पेल है वो भी आज के दौर में शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, जरूरतें पूरी नहीं होती, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मजे की बात यह है कि हर कोई शिकायत तो करता है और गुर्बत और तंगदस्ती की शिकायत तो करता है, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करता कि इस बेबरकती और मुफलिसी के पीछे वजूहात क्या है। आज की वीडियो में हम अपने नाज़रीन को कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहे हैं जो कि रिस्क के अंदर बेबरकती, गुर्बत और अफलास और बेसुकूनी फैलाने का सबब बनती हैं। हर शख्स को चाहिए कि अगर वो गुर्बत से बचना चाहते हैं तो उन गलतियों को ना दोहराएं। ये गलतियां क्या हैं, इस बारे में जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, खालिक कायनात ने इंसान को पैदा करके और उसकी फितरत में खाने पीने के तकाजे रखकर इसे यूं ही इसके अपने हाल पर नहीं छोड़ा, बल्कि उसने महज अपने लुत्फ व करम से उसके रिस्क का जिम्मा भी लिया है। या फिर इस रिस्क की फराहमी के लिए उसने कमाल, हिकमत और अजीब व गरीब अंदाज में जमीन में ऐसी सलाहियत, बरकत, वसाइल और खजाने रख दिए जो कि कयामत तक खत्म नहीं होंगे। सिर्फ किसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इस राज़िक़ मुतलक ने तो सारा निज़ाम कायनात ही इंसान की इस खिदमत पर मामूर फरमा रखा है। दोस्तों, तालीमात इस्लामी से हर मोमिन को ये सबक मिलता है कि वो कुव्वत बाजू और अपनी खुदादाद जिस्मानी और दिमागी सलाहियतों को बरूए कार लाकर जमीन पर फैले हुए रिज़्क़ इलाही में से अपनी पसंद के मुताबिक शरअन जायज ज़राए से अपनी और अपने बाल बच्चों की मुआश का एहतमाम करे। इस सिलसिले में इस राह में पेश आने वाली हर रुकावट को न सिर्फ दूर किया जाए, बल्कि इस्लामी रियासत इसके लिए रोजगार के मौके मुहैया करे। जैसा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेरोजगार नौजवान सहाबी की वक्ती तौर पर मदद करने के बजाय उसका कंबल और प्याला बोली में 2 दिरहम को फरोख्त किया और 1 दिरहम से उसका अहले खाने के लिए खाने पीने का सामान और दूसरे से कुल्हाड़ी खरीद कर और खुद दस्ते नबूवत से इसमें दस्ता लगाकर उसे लकड़ियां काटने और बाजार में बेचने के लिए कारोबार पर लगाया। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि गुर्बत और अफलास से निजात के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी बिसात के मुताबिक मेहनत और कोशिश करे। चलिए अब आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताते हैं जो कि इंसान को गरीब बना देती हैं। उन गलतियों की वजह से घर की बरकत चली जाती है, घर में सुकून नहीं होता, पैसा होने के बावजूद भी घर में परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। इसलिए जरूरी है कि इन गलतियों से अपने घर को बचाया जाए ताकि घर में बरकत आए और खुशहाली आए। सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि अक्सर घरों में खवातीन बर्तनों के अंदर खाना छोड़ देती हैं। एक प्लेट या थैली में इतना खाना निकाल लिया जाता है जो जरूरत से ज्यादा होता है और फिर आधा खाना बर्तन में छोड़ दिया जाता है जिसको बाद में फेंक दिया जाता है। और बाज लोग तो इस खाने को साफ जगह पर भी नहीं फेंकते, कुछ तो नाली में ही ये खाने की अशिया बहा देते हैं। इस तरह करने से घर के अंदर बरकत खत्म हो जाती है, घर में गुर्बत और परेशानियां आती हैं और यूं ये आदत इंसान को गरीब बना देती है। घरों के अलावा अगर होटलों में इस चीज का मुशाहिदा किया जाए, शादी ब्याह की तकरीबात के दौरान इस चीज का मुशाहिदा किया जाए तो इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि इन तकरीबात में खाने की किस हद तक बेकदरी हो जाती है। इस गलती से बचने की जरूरत है। दूसरी जो गलती इंसान को गरीब बनाती है वो है घर के अंदर जूतों का इधर उधर पड़े रहना, उल्टे सीधे जूते इधर उधर बिखरे रहना। इस गलती की वजह से भी घर की बरकत दूर होती है और घर में परेशानियां आती हैं। इसीलिए घर में जूतों को एक जगह पर संभाल कर रखना चाहिए, न कि जूतों को इधर उधर फैलाकर छोड़ दिया जाए। तीसरी गलती जिससे घर में गुर्बत आती है वो है दूध का अक्सर औकात उबलते वक्त गिर जाना। याद रहे कि अगर गैर दानिस्ता तौर पर भी गलती से कभी दूध उबलते वक्त गिर जाए तो उसमें हर्ज नहीं, लेकिन ज्यादातर दूध का उबलते वक्त घर में गिर जाना ये दुरुस्त नहीं है। इससे बचना चाहिए क्योंकि इस अमल की वजह से भी घर में गुर्बत आती है, घर की बरकत खत्म होती है और घर में परेशानियां आती हैं। ये लापरवाही की निशानी भी है और रिस्क की नाकदरी भी है। चौथी गलती घर के अंदर के लड़ाई झगड़े हैं।
अक्सर घरों में सुबह उठते के साथ ही खिचखिच शुरू हो जाती है, बहस और तकरार शुरू हो जाती है। ये झगड़े चाहे मियाँ बीवी के दरमियान हो या किसी भी दूसरे रिश्ते में हो, मसलन वालिदैन और औलाद के दरमियान ही क्यों ना हो, ये अमल भी घर से बरकत को दूर करने वाला अमल है और इस अमल की वजह से भी घर के अंदर गुर्बत आती है। घर में सारा दिन नहूसत रहती है, कोई भी काम पूरा नहीं होता। और दोस्तों, पांचवी गलती यह है कि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में रहमत और बरकत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते और यूं गुर्बत और अफलास उस घर का मुकद्दर बन जाती है। उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती क्योंकि वो कुत्ता अल्लाह की रहमतों को रोकता है। इसलिए घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए। दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। ये गलतियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से घर की बरकत खत्म हो जाती हैं और यूं घर वाले गरीब हो जाते हैं। घर वालों की जिंदगी में परेशानियां आती हैं। खुद भी अपने आप को इन गलतियों से दूर रखें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से मोहतात हो सकें। इन गलतियों के अलावा कोई ऐसी गलती आपके नोटिस में हो जो गुर्बत का सबब बन सकती है तो आपने कमेंट्स में हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ लाजमी शेयर करनी है। दोस्तों, रिस्क में बरकत के तालिब को चाहिए कि वो बेबरकती के असबाब पर नजर रखते हुए इनसे निजात की हर मुमकिन कोशिश करे और ये भी वाज़ेह हो कि कसरत गुनाह की वजह से रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए गुनाहों से बचने की हर सूरत कोशिश करे क्योंकि कसरत गुनाह आफात के नुज़ूल का सबब भी है। यहाँ आपको एक वजीफा बताते हैं कि जिस वजीफे से इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की गुर्बत और माली परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस वजीफे का तरीका कार मुलाहाजा फरमा लीजिए। ये वजीफा आपने हर नमाज के बाद करना है, इसीलिए नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। आपने करना यह है कि हर फर्ज नमाज के बाद तस्बीह फातिमी करनी है। इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद शरीफ के बाद आपने एक तस्बीह या गनियो या अल्लाह की पढ़नी है, यानी 100 बार आपने या गनियो या अल्लाह का विर्द मुकम्मल करना है और उसके बाद दोबारा 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह ताला से फर्राखी रिस्क की दुआ करनी है। आज इस वजीफे को शुरू करें और आप खुद ही इसकी बरकतों को मुलाहिजा कर लेंगे कि अल्लाह के प्यारे नामों में किस कदर खैर और बरकतें छुपी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप खुद भी इस वजीफे से इस्तेफादा करेंगे और अपने उन चाहने वालों के साथ भी शेयर करेंगे। मशाइख किराम फरमाते हैं 2 चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, मुफलिसी और चाश्त की नमाज। यानी जो कोई चाश्त की नमाज का पाबंद होगा वो कभी मुफलिस नहीं होगा। गुर्बत, बेरोजगारी और तमाम मुश्किलात का खात्मा उस वक्त होगा जब खुशहाली के जराए को अपनाया जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि नमाज की पाबंदी के साथ चाश्त की नमाज की भी पाबंदी की जाए और रिस्क की तंगी और गुर्बत से निजात हासिल की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।